आज हम बात करने वाले हैं एलसीआर परिपथ में अनुनाद क्या होता है। देखो बेसिकली एलसीआर परिपथ वास्तव में क्या होता है, जिसमें जो आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है, इस प्रकार से जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है वो किस किस से जुड़ा रहता है। सबसे पहले तो प्रतिरोध से, हाँ, उसके बाद किससे जुड़ा रहता है, आपके प्रेरण कुंडली से, इस प्रकार से। उसके बाद किससे जुड़ा रहता है, आपके संधारित्र से। ये होता है आपका आर, ये होता है एल, ये होता है आपका सी, संधारित्र की धारिता सी। तो ये होता है आपका एलसीआर परिपथ, इसे कहते हैं श्रेणी एलसीआर परिपथ, है ना। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ क्यों, क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में थे। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो आपका आई का मान क्या आया था, आई एम इज इक्वल टू आया था वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आया था प्लस एक्स आर का स्क्वायर आया था ये फॉर्मूला। आई एम बराबर वी एम अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर, यदि मुझे आई एम के मान को अधिकतम करना है, ये आई एम के मान को क्या करना है, अधिकतम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके मान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना। यदि मुझे आई एम के मान को बढ़ाना है, अधिकतम करना है, तो मुझे इसके मान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। अब मुझे इसे बढ़ाना है, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब देखो इसे यदि मुझे कम करना है तो उसके लिए क्या उपाय है। देखो यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, एक्सएल को बड़ा कर दूँ एक्सी से, क्या कर दूँ, एक्सएल को बड़ा कर दूँ एक्सी से, है ना। मतलब कि आपका एक्सएल बड़ा हो और एक्सी क्या हो, छोटा हो, है ना। जैसे कि आपका 7 - 10, 7 - 10 और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते। तो 7 - 10 का स्क्वायर, 7 - 10 कितना हो जाता है, माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। अब यदि हम 10 - 7 करेंगे, उसका क्या है, करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 10 - 7 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो देखो यदि मैं एक्सएल को बड़ा रखूँ एक्सी से या एक्सी को बड़ा रखूँ एक्सएल से, है ना। देखो इसे मुझे क्या करना है, धारा को अधिकतम करना है, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम। अब इसे न्यूनतम करने के लिए मैंने सोचा कि यदि मैं एक्सएल को बड़ा करूँ एक्सी से या एक्सी को बड़ा करूँ एक्सएल, तो आपका आंसर सदैव क्या मिलने वाला है, धनात्मक ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सदैव धनात्मक। और मतलब कि यहाँ पर जो आपको मान मिलेगा वो सदैव क्या मिलने वाला है, धनात्मक मिलने वाला है। अब यदि यहाँ पर आपको मान सदैव धनात्मक मिलेगा तो इसके साथ क्या होने वाला है, जुड़ने ही वाला है। और यदि जुड़ेगा तो इसका मान क्या मिलेगा, ज़्यादा ही मिलने वाला है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इसका मान अधिकतम करना था, तो मतलब कि इसका मान न्यूनतम करना होगा। अब इसका मान न्यूनतम करने के लिए यदि मैं एक्सएल को बड़ा रखता हूँ एक्सी से, तो क्या होगा, जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हो, 10 - 7 करते हैं तो भी 3 आता है, आंसर कितना आता है, 9 ही आता है। यदि मैं 7 - 10 भी करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 9 ही आता है। मतलब कि चाहे मैं एक्सएल को बड़ा रखूँ एक्सी से या एक्सी को बड़ा रखूँ एक्सएल से, आपका मान हमेशा क्या मिलने वाला है, धनात्मक। क्योंकि किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। इसके अंदर -3 भी आ गए तो जाके क्या होने वाला है, प्लस 9 ही होने वाला है। इसके अंदर 3 भी आ गए तो प्लस 9 ही होने वाला है। इसके अंदर -4 भी आ गए तो प्लस का 16 ही होने वाला है, हाँ। और ये प्लस का 4 भी आ गया तो 16 होने वाला है। तो ये स्क्वायर में होने के कारण मैं ना इसको बढ़ाऊंगा और ना ही घटाऊंगा, क्योंकि बढ़ाऊं या घटाऊं आपका इसका मान अधिक ही मिलने वाला है। क्योंकि इसका मान सदैव धनात्मक मिलेगा जो कि इसके मान के साथ जुड़ेगा, तो इसका मान क्या आएगा, अधिकतम ही आएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था, हम एक्सएल को एक्सी के बराबर तो नहीं कर सकते थे, मतलब कि एक्सएल और एक्सी को बड़ा छोटा नहीं कर सकते थे। लेकिन देखो यदि हम क्या कर देते, एक्सएल को एक्सी के बराबर कर देते, किसके बराबर कर देते, एक्सएल को एक्सी के बराबर कर देते हैं, तो देखना क्या हो जाएगा आपका, वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ, इस एक्सएल की वैल्यू किसके समान, एक्सी के, तो रख दो एक्सी माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। आ गया। अब सॉल्व करो, एक्सी से एक्सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, अंदर क्या बचेगा आपका, केवल 0 बचेगा। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। और यदि आप 0 में एक्स आर को जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला आपको, एक्स आर का स्क्वायर ही मिलने वाला है। अब देखो स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल। तो आई एम बराबर क्या आ जाएगा, वी एम अपॉन कैपिटल एक्स आर। और जो आपकी एक्स आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कैपिटल आर होती है। मतलब एलसीआर परिपथ में यदि हम धारा का अधिकतम मान देखते तो कितना आता है, वी एम अपॉन कैपिटल आर। देखो हमें धारा का मान अधिकतम करना था, मतलब इसका मान न्यूनतम करना पड़ेगा। अब इसका मान न्यूनतम करने के लिए हम एक्सएल को एक्सी से बड़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि वैसा भी करते तो भी मान आपका धनात्मक ही मिल रहा था। और यदि हम
एक्स को बड़ा करते हैं एक्सएल से तो भी मान आपका धनात्मक ही मिल रहा था क्योंकि आपका स्क्वायर था, तो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन यदि मैं एक्सएल को एक्सी के बराबर कर देता हूँ तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब पहले क्या हो रहा था आपका, इनका जो भी मान आने वाला था वो धनात्मक आने वाला था, जो कि किस में जुड़ने वाला था, इसमें जुड़ने वाला था, तो आपको वैल्यू बड़ी मिलने वाली थी। लेकिन जब मैंने एक्सएल को एक्सी के बराबर किया, ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमें केवल किसकी वैल्यू लेना है, इसकी वैल्यू लेना है। अब इसकी वैल्यू लेना है तो आपका धारा, इसका मान तो अपने आप ही कम हो जाएगा, इसका मान अपने आप कम हो जाएगा, मतलब आईएम का क्या हो जाएगा, मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, धारा का अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये जो आपका एक्सएल को जब मैं एक्सी के बराबर करता हूँ तो यही वाली परिस्थिति क्या कहलाती है, अनुनाद की स्थिति। इसे ही कहते हैं श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनाद। मतलब धारा का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए जब हम एक्सएल को एक्सी के बराबर कर देते हैं तो जो स्थिति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं बेसिकली। अब देखना, यदि आपका एक्सएल किसके बराबर हो, एक्सी के बराबर हो, तो बताओ एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, एल ओमेगा। एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, 1/c ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, इस ओमेगा को यहाँ ला लेते, इस एल को यहाँ भेज देते। तो देखो अभी ओमेगा किस में है, भाग में, यहाँ गुणे में, लेकिन बेसिकली किस में, भाग में। तो जब ये इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो एल ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। इधर क्या बचेगा, केवल 1/c बचेगा। अब ये एल किस में है, गुणा में, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर आ गया ऐसा। तो यहाँ से ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1/cl। यही से हम एलसी भी लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ से यदि ओमेगा की वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 1/√LC, क्योंकि मैंने इसका भी अंडर रूट कर दिया, इसका भी अंडर रूट कर दिया, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बच गया। लेकिन 1/LC का अंडर रूट क्या हो जाता है, 1/√LC। तो बेसिकली किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, ओमेगा की। अब देखना, जो आपका ओमेगा होता है, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf, जहाँ पर f क्या होती है, आपकी आवृत्ति। हाँ, 2π मतलब 360 डिग्री, तो ओमेगा बराबर 2πf। तो इस वैल्यू को जो है आपकी 2πf, इसे हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2πf बराबर 1/√LC। क्या हो जाएगा, 1/√LC। यहाँ से यदि मुझे f की वैल्यू निकालना है तो 2π को कहाँ भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। अभी किसमें, गुणे में, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। तो इसको यदि मैं हटाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 2π। तो बेसिकली जो आपके f की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 1/2π से पहले लिख लिया, इसे बाद में LC। मतलब जो आपकी, जब आपका अनुनाद होता है, अनुनाद होता है मतलब जब आपका एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, तब जो आपकी अनुनादी आवृत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। वो क्या होती है, 1/2π√LC। हाँ, और अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं, जब हम धारा का मान अधिकतम करने के लिए इसके मान को न्यूनतम करना रहता है, तो हम जब एक्सएल को एक्सी के बराबर करते हैं तो ये स्थिति क्या कहलाती है, अनुनाद की स्थिति। क्यों, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में जो आईएम का मान है वो क्या प्राप्त होता है, हमें अधिकतम प्राप्त होता है। बेसिकली जब हम श्रेणी एलसीआर परिपथ देखते हैं तो उसमें अनुनाद की स्थिति कब बनती है, जब हम एक्सएल को एक्सी के बराबर करते हैं। और जब हम एक्सएल को एक्सी के बराबर करते हैं तो जो आपको अनुनादी आवृत्ति प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 1/2π√LC। हाँ, और जो आपको ओमेगा की वैल्यू प्राप्त होती है कितनी होती है, 1/√LC। और अनुनाद की स्थिति में जो धारा का अधिकतम मान होता है वो कितना होता है आपका, Vm/R। क्या होता है, Vm/R होता है। अब बेसिकली ये तो हमने क्या देख लिया, आईएम का मान। अब हम किसका मान चेक करेंगे, अब हम बात करेंगे कि अनुनाद की स्थिति में आपके कलांतर का मान कितना होता है। किसका मान कितना होता है, कलांतर का मान कितना होता है। तो देखना, बेसिकली यदि मैं बात करूँ श्रेणी एलसीआर परिपथ में कलांतर कितना होता है आपका, तो कलांतर होता है आपका XL माइनस XC डिवाइड बाय क्या होता है, XR। क्या होता है, XL माइनस XC डिवाइड बाय XR होता है। अब देखना, सॉरी ये आपका tan phi होता है, tan phi बराबर होता है आपका XL माइनस XC डिवाइड बाय XR। फिर हम इसी tan इनवर्स को इधर ले जाते थे, तो tan phi क्या हो जाएगा, XL माइनस XC डिवाइड बाय XR। अब अनुनाद की स्थिति कब बनती है, जब XL बराबर क्या होता है, XC होता है। तो मुझे इस XL के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, XC। तो क्या हो जाएगा, XC माइनस XC डिवाइड बाय XR हो जाएगा। अनुनाद की स्थिति में देख रहे हैं कि आपका tan phi का मान क्या आएगा। तो देखो XC से XC कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, केवल 0, नीचे क्या बचेगा आपका XR। और 0/XR कितना होता है, 0 ही होता है, हमेशा याद रखना। तो tan phi किसके बराबर आ जाएगा आपके,
0 के बराबर हो जाएगा। और यदि tan phi 0 के बराबर है मतलब phi क्या होगा, 0 होगा। tan phi यदि 0 के बराबर है तो phi भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब श्रेणी एलसीआर परिपथ में यदि हम अनुनाद की स्थिति देखते हैं तो उसमें कलांतर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में एक्सएल किसके बराबर हो जाता है, एक्सी के बराबर हो जाता है। बस हमें एक्सएल के स्थान पे एक्सी को रखना है, बाकी देख सकते हो। हाँ, अब ये तो क्या देख लिया हमने, कलांतर देख लिए, धारा का अधिकतम मान देख लिए। अब हम देखेंगे आपकी प्रतिबाधा क्या होती है इसमें। तो देखो प्रतिबाधा का फॉर्मूला कितना होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर होता है। अब अनुनाद की स्थिति में एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्सी के बराबर। तो मैं एक्सएल के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, एक्सी। एक्सी से एक्सी क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, एक्सआर का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर, एक्सआर का स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो बेसिकली जेड बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक्सआर। एक्सआर की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल आर। मतलब कि यदि हम बात करते हैं श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध की तो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर। लेकिन यदि मैं बात करूं अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में बात करूं तो एलसीआर परिपथ में जो आपका प्रतिबाधा है वो किसके बराबर हो जाता है, प्रतिरोध। वैसे जो आपका धारा का अधिकतम मान है वो कितना होता है आपका, वीएम अपॉन कैपिटल आर होता है। हाँ, अनुनाद की स्थिति में फाई कितना होता है, 0। तो बेसिकली श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनाद का क्या मतलब होता है कि हमें सबसे पहले देखना है श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति बनती कब है। अनुनाद की स्थिति कब बनती है, जब एक्सएल बराबर एक्सी के होता है। और क्यों होता है मैंने आपको बताया। उसके बाद जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी वो देखिए हमने। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो आपकी प्रतिबाधा कितनी होगी ये देखना है हमें, कलांतर कितना होगा और क्या देखना है आपके, आईएम का मान कितना होगा।